हेलो फ्रेंड, इंडिया जी के मास्टर में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जान रहे हैं कि बिहार के लाइब्रेरियन की जो बहाली आने वाली है, उन्हीं को देखते हुए मैं आप लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण बुक लेकर के आया हूं। जैसे कि आप इस बुक में देख सकते हैं 7500 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न संग्रह यहां पे दिया हुआ है। हम लोग अभी खंड 1 देख रहे हैं। जैसे ही खंड 1 खत्म करते हैं वैसे ही हम लोग खंड 2 चलाएंगे। अगर आप इस बुक को अगर पूरा 7500 प्लस प्रश्न देख लेते हैं तो बिहार के जो लाइब्रेरियन आने वाली बहाली है उसमें किसी तरह से दिक्कत और परेशानी नहीं होने वाली है। जैसे कि मैं आप लोगों को यूनिट 1 पूरा कंप्लीट करा चुके हैं, यूनिट 2 भी कंप्लीट करवा चुके हैं, यूनिट 3 भी पूरा कंप्लीट करवा चुके हैं और हम लोग अभी कल यूनिट 4 चालू किए हैं जो कि क्लास 19 होगा। अगर आप पिछले वीडियो अगर नहीं देखे तो जा करके क्लास 19 तक देख ले। आप लोगों को सारा वीडियो हमारे चैनल पे प्राप्त हो जाएगा। आप अगर अच्छे से देख लेते हैं तो आने वाले जो आगामी लाइब्रेरियन के बहाली होने वाली उसमें किसी तरह से दिक्कत और परेशानी नहीं होगी। हम लोग अभी तक 880 प्रश्न देख चुके हैं सारा यूनिट को मिला करके। आप अगर हमारे दोस्तों आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दें। चलिए वीडियो चालू करने से पहले जल्दी जल्दी दोस्तों तक शेयर कर दें। चलिए आज का 881वां प्रश्न हम लोग देखते हैं। आज का हम लोग 881वां प्रश्न देखते हैं। 881वां प्रश्न देखने से पहले कल का हम लोग होमवर्क देख लेते हैं। होमवर्क का जवाब बहुत अच्छा रहा कमेंट बॉक्स में, अगर आप भी कोशिश कीजिएगा जवाब देने के लिए। चलिए देखते हैं क्या प्रश्न हम दिए थे होमवर्क के लिए HW में, जो बहुत अच्छा प्रश्न का जवाब आप लोग का रहा है। बहुत अच्छा लगा हमें जो आप लोगों ने बहुत प्रयास किया आंसर देने के लिए। क्या है तो यहाँ पे देख सकते हैं होमवर्क क्या था। ISBN का पूरा नाम पूछ रहा था तो 880 का आंसर होमवर्क का हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा तो देखिएगा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक आंसर हो जाएगा। चलिए आज का प्रश्न 881वां हम लोग देखते हैं। देखिए क्या बोल रहा है 881वां, कह रहा है कि ISBN वर्तमान में कितने अंकों का होता है। ISBN वर्तमान में कितने अंकों का होता है। 881 का आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा तो 13 डिजिट्स आंसर हो जाएगा। अभी जस्ट हमने आप लोगों को बतलाया यहाँ पे आई क्या है तो यहाँ पे देख सकते हैं ISBN का पूरा नाम हो जाएगा यहाँ पे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर हो जाएगा। इसका ISBN का फुल फॉर्म वही का प्रश्न यहाँ पे आप लोगों को पूछा है कि ISBN वर्तमान में कितने अंकों का होता है तो आंसर हो जाएगा ए। कितना तो 13 डिजिट्स आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं 882वां प्रश्न क्या कह रहा है। 882वां प्रश्न कह रहा है कि जनवरी 2007 से पहले ISBN के कितने अंक थे। क्या बोल रहा है प्रश्न फिर से देखिए, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। जनवरी 2007 से पहले ISBN के कितने अंक थे तो आंसर 882 का बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा तो 10 डिजिट थे। कितना तो 10 डिजिट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 883वां प्रश्न क्या कह रहा है। कब से, क्या बोल रहा है, कब से ISBN को 10 अंकों से 13 अंकों में बदल दिया गया है। प्रश्न फिर से देखिए, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। 883वां क्या कह रहा है, कब से ISBN को 10 अंकों से 13 अंक में बदल दिया गया है। प्रश्न यही है तो प्रश्न का आंसर 883 का ए हो जाएगा। कब तो 1 जनवरी 2007 से कर दिया गया है। आंसर को याद कर लीजिएगा। प्रश्न फिर से देखिए, कब से ISBN को 10 अंकों से 13 अंक में बदल दिया गया है तो 883 का आंसर ए हो जाएगा 1 जनवरी 2007 से। आगे देखिएगा 884वां प्रश्न क्या कह रहा है। 884वां प्रश्न कह रहा है कि ISSN, क्या बोल रहा है, ISSN कितने अंकों का होता है। कंफ्यूज मत कीजिएगा, यहाँ पे देखिए क्या है ISBN है लेकिन यहाँ पे पूछ रहा ISSN, दोनों में अंतर है। अच्छे से देख लीजिएगा प्रश्न को। आगे देखिएगा 884वां है कि ISSN कितने अंकों का होता है तो 884 का आंसर डी हो जाएगा। क्या तो 8 डिजिट का आंसर हो जाएगा। कितने डिजिट का तो 8 डिजिट का। आगे देखिएगा 885वां प्रश्न क्या कह रहा है। 885वां प्रश्न कह रहा है कि ISSN का पूर्ण रूप क्या है। प्रश्न देखिए 885 कह रहा है ISSN का पूर्ण रूप क्या है तो 885 का आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड
सीरियल नंबर हो जाएगा। क्या है यहाँ पे आंसर देख सकते हैं आप लोग, ए हो जाएगा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। क्या है तो सीरियल नंबर है, आंसर याद कर लीजिएगा अच्छे से। आगे देखिएगा 886वां प्रश्न क्या कह रहा है। 886वां प्रश्न कह रहा है कि ISBN के 13 अंकों को कितने भागों में बांटा गया है। प्रश्न देखिए 886 कह रहा है कि ISBN के 13 अंकों के कितने भागों में बांटा गया है। तो 886 का आंसर ए हो जाएगा। कितने भागों में बांटा गया है तो 5 भागों में, याद कर लीजिएगा। अगर दोस्तों आप हमारे पिछले वीडियो अगर नहीं देखे तो जाकर हमारे चैनल पे देख लें, वहां आप लोगों को सारा वीडियो प्राप्त हो जाएगा। आज क्लास 19 हम लोग देख रहे हैं, कल हम लोग क्लास 20 देखेंगे। जैसे ही क्लास 20 होता है वैसे ही मैं आप लोगों को लाइब्रेरियन का यूनिट 1 का, यूनिट 2 का, यूनिट 3 का और यूनिट 4 का हम आप लोगों के लिए प्लेलिस्ट बना दूंगा। काफ़ी दिन से मांग हो रही थी प्लेलिस्ट का। बस क्लास 20 जैसा ही होगा मैं आप लोगों को लाइब्रेरियन का पूरा प्लेलिस्ट बना दूंगा। आप नहीं देखे तो हमारे चैनल पे आप देख लें, सारा वीडियो प्राप्त हो जाएगा। लाइब्रेरी के बहाली आने से पहले कंप्लीट कर लेंगे हम लोग 7500 प्रश्न। चलिए दोस्तों, आप हमारे चैनल पर अगर नए होंगे, पहली बार होंगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। चलिए आगे देखिएगा 887वां प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है कि 13 अंकों वाले ISBN में कितने चेक डिजिट होते हैं। प्रश्न फिर से देखिए क्या कह रहा है। 13 अंकों वालों ISBN में कितने चेक डिजिट होते हैं। 887 का आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा तो ए हो जाएगा फर्स्ट। क्या बोल रहा है, फर्स्ट नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा तो फर्स्ट लास्ट नंबर आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 888वां प्रश्न क्या कह रहा है। 888वां प्रश्न कह रहा है कि ISBN क्या है। ISBN क्या है। ISBN का पहला भाग, पहला 3 अंक क्या दर्शाता है। प्रश्न फिर से देखिएगा, ISBN का पहला भाग, पहला अंक क्या दर्शाता है। 888 का आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा तो आंसर ए हो जाएगा। ए में क्या है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रीफिक्स एलिमेंट ऑब्लिक EAN आंसर हो जाएगा। क्या है तो प्रीफिक्स एलिमेंट ऑब्लिक EAN हो जाएगा। आंसर ए हो जाएगा 888 का। आगे देखिएगा 889वां प्रश्न क्या कह रहा है। ISBN का दूसरा भाग क्या दर्शाता है। प्रश्न 889वां क्या कह रहा है। ISBN का दूसरा भाग क्या दर्शाता है। 889 का आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा तो बी हो जाएगा। चलिए पढ़कर बतला देते हैं। लैंग्वेज शेयरिंग क्या बोल रहा है। लैंग्वेज शेयरिंग कंट्री ग्रुप इंडिविजुअल कंट्री और टिटोरियरी क्या है यहाँ पे देख सकते हैं। प्रश्न मैं फिर से पढ़ करके बतला देता हूँ। ISNB का दूसरा भाग क्या दर्शाता है तो आंसर बी हो जाएगा। आगे देखिएगा यहाँ पे 889वां देख लिए हम लोग। 890 प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है भारत में निम्नलिखित में से कौन सी ISBN प्रदान करने वाली एजेंसी है। प्रश्न देखिएगा 890 कह रहा है भारत में निम्नलिखित में से कौन सी ISBN प्रदान करने वाली एजेंसी है। आंसर हो जाएगा 890 का ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा तो ए हो जाएगा। राजा क्या बोल रहा है। राजा राम का है तो यहाँ पे देख सकते हैं राजा राम मोहन राय नेशनल एजेंसी फॉर ISBN। यहाँ पे आंसर ए हो जाएगा। क्या है तो राजा राम मोहन राय नेशनल एजेंसी फॉर ISBN आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 851वां प्रश्न क्या कह रहा है। ISBN प्रदान करने वाली संस्था राजा राम मोहन राय नेशनल एजेंसी फॉर ISBN का वर्तमान कार्यालय कहाँ है। प्रश्न फिर से देखिएगा 851वां क्या कह रहा है। कह रहा ISBN प्रदान करने वाली संस्था राजा राम मोहन राय नेशनल एजेंसी फॉर INSB क्या बोल रहा है। ISBN का वर्तमान कार्यालय कहाँ स्थित है। 891 का आंसर हो जाएगा बी न्यू दिल्ली में। कहाँ स्थित है तो न्यू दिल्ली में है। आगे देखिएगा 852वां प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है कि राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय एजेंसी ISBN
ISBN का कार्यालय किस वर्ष कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था? प्रश्न फिर से देखिए, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। कह रहा है कि राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय एजेंसी ISBN का कार्यालय किस वर्ष कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था? 892 का आंसर हो जाएगा ए। कब स्थानांतरित किया गया था? तो 2011 ईस्वी में स्थानांतरित किया गया था। आगे देखिएगा, 853वां प्रश्न क्या कह रहा है? ISBN के लिए राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय एजेंसी किसके अंतर्गत कार्य कर रही है? प्रश्न देखिएगा, 853वां क्या कह रहा है? ISBN के लिए राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय एजेंसी किसके अंतर्गत कार्य कर रही है? तो 853वां प्रश्न का आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो ए हो जाएगा डिपार्टमेंट ऑफ, क्या बोल रहा है? डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, MHRD क्या है? तो यहाँ पे देख सकते हैं डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन MHRD आंसर हो जाएगा। देखिए, अगर आप लाइब्रेरियन को अगर इस बुक से अगर सारा प्रश्न आप देख लेते हैं तो आने वाले जो आगामी लाइब्रेरियन का बिहार में जो बहाली आने वाली है, चाहे वो किसी स्टेट की बहाली आने वाली है लाइब्रेरियन का, तो उसमें किसी तरह से आप लोगों को दिक्कत और परेशानी नहीं होगी। आप लोग धैर्य रख करके तैयारी कीजिए, किसी तरह से दिक्कत और परेशानी नहीं होगी। आपको लाइब्रेरियन का जो स्टेट आने वाली है, इससे काफी प्रश्न स्टेट में भी देखने को मिल सकती है। चलिए, आप लोग खुद समझदार हैं, अच्छे से जानते हैं, मैं आप लोगों को क्या बतलाएं। आगे देखिएगा, 854वां प्रश्न क्या कह रहा है? ISSN भारत में कौन सा संगठन प्रदान करता है? प्रश्न क्या है? यहाँ पे देख सकते हैं, ISSN भारत में कौन सा संगठन प्रदान करता है? तो 894 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 894 का आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे देख सकते हैं UGC/INF यानी इन्फ्लीमेंट। क्या हो जाएगा? तो इन्फ्लीमेंट आंसर हो जाएगा, यानी आंसर बी हो जाएगा। देख लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा। आगे देखिएगा, 855वां प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है NSL, क्या बोल रहा है यहाँ पे? क्या है यहाँ पे? देख सकते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, समझ में आ जाएगा। NSL आप लोग समझिएगा अच्छे से, यानी कहने का मतलब है कि नेशनल साइंस लाइब्रेरी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? 895 का प्रश्न का आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? तो न्यू दिल्ली में। देख लीजिएगा आंसर अच्छे से। प्रश्न फिर से देखिए, यहाँ पे क्या कह रहा है कि NSL यानी नेशनल साइंस लाइब्रेरी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में। याद कर लीजिएगा। अगर आपसे पूछ ले प्रश्न में कि NSL का फुल फॉर्म क्या होता है, तो अच्छे से याद कर लीजिएगा, नेशनल साइंस लाइब्रेरी होती है। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो न्यू दिल्ली में है। याद कर लीजिएगा अच्छे से, कहाँ? तो न्यू दिल्ली में। आगे देखिएगा, 856वां प्रश्न क्या कह रहा है? मार्केट में बहुत सारे बुक आया हुआ है, लेकिन सबसे ज़्यादा मार्केट में बिकने वाली बुक यही है। अगर आप इस बुक से पूरा प्रश्न कर लेते हैं तो आपको दिक्कत नहीं होने वाली है लाइब्रेरियन के बहाली में। आगे देखिएगा, 856वां प्रश्न क्या कह रहा है? लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग। क्या बोल रहा है कि लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग का पहला संस्करण कब प्रकाशित हुआ है? प्रश्न फिर से देखिएगा, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग यानी LCSH का पहला संस्करण कब प्रकाशित हुआ था? तो आंसर हो जाएगा 896 का ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो आंसर ए हो जाएगा 1898 ईस्वी में। अगर देखिए आपसे प्रश्न को पूछ लिया जाएगा कि LCSH का फुल फॉर्म क्या होता है, तो अच्छे से याद कर दीजिएगा, कॉपी में लिख लीजिएगा। फुल फॉर्म आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। यानी क्या है फुल फॉर्म? तो मैं फिर से बतला देते हैं। क्या है? तो LCSH का अगर फुल फॉर्म पूछ ले तो यहाँ पर ही आप लोग याद कर लीजिएगा, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, 857वां प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग यानी LCSH का नवीनतम संस्करण कौन सा है? प्रश्न फिर से देखिएगा, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग यानी कहने का मतलब है कि LCSH का नवीनतम संस्करण कौन सा है? 857वां का आंसर क्या होगा? तो ए हो जाएगा। क्या? तो 7th एडिशन आंसर हो जाएगा। कितना? तो 7th एडिशन आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, 858वां प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है PDF प्रारूप में उपलब्ध लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग लिस्ट का 44वां संस्करण कब प्रकाशित हुआ था? आगे देखिएगा, प्रश्न फिर से कह रहा है PDF प्रारूप में उपलब्ध लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट
सब्जेक्ट हेडिंग लिस्ट यानी LCSH का 44वां संस्करण कब प्रकाशित हुआ था? 898 का आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? तो 2022 ईस्वी में, याद रखिएगा अच्छे से। आगे देखिएगा 899 प्रश्न क्या कह रहा है? 899 प्रश्न कह रहा है कि सीआरस क्या बोल रहा है? सीरियस लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग, यानी कहने का मतलब है SLSH का पहली बार किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? सीरियस लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग्स की पहली बार किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? 899 का आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ पे 1923 ईस्वी में, याद कर लीजिएगा। आगे देखिएगा यहाँ पे आप लोगों को 900 प्रश्न हम लोग पहुँच चुके हैं। देखिए क्या बोल रहा है कि सी और लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग्स यानी SLSH का विकास किसने किया था? प्रश्न फिर से देखिएगा, सीरियस लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग्स यानी SLSH का विकास किसके द्वारा किया गया था, यानी किसने किया था? प्रश्न यही पूछ रहा है। 900 का आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे देख सकते हैं मिनी अर्ल सैयर्स हो जाएगा। मिनी अर्ल सैयर्स हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा। आगे देखिएगा 901 प्रश्न ये भी आपसे पूछ सकता है क्या? तो यहाँ पे देख सकते हैं, अगर प्रश्न आ जाएगा कि SLSH का फुल फॉर्म क्या होता है, तो याद रखिएगा सीरियस लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग्स होता है। अच्छे से याद कर लीजिएगा। आगे देखिएगा 901वां प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि सीरियस लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग्स का प्रकाशन कौन करता है? प्रश्न फिर से देखिएगा 901 क्या कह रहा है कि सीरियस लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग्स का प्रकाशन कौन करता है? तो 901 का आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। क्या है? तो यहाँ पे देख सकते हैं HW विल्सन आंसर हो जाएगा। HW विल्सन आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 902 प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि सीरियस लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग्स किस प्रकार के पुस्तकालयों के लिए उपयोग है? प्रश्न फिर से देखिएगा, सीरियस लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग्स किस प्रकार के पुस्तकालयों के लिए उपयोग है? 902 का आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो 2 ए हो जाएगा। क्या है? तो 4 स्मॉल एंड मीडियम साइज लाइब्रेरीज हो जाएगा। 4 स्मॉल एंड मीडियम साइज लाइब्रेरीज आंसर हो जाएगा ए। आगे देखिएगा यहाँ पे 903 प्रश्न क्या कह रहा है? विषय शीर्षक प्राप्त करने के लिए रंगनाथन द्वारा श्रृंखला प्रक्रिया किस वर्ष विकसित किया गया था? प्रश्न 903 क्या कह रहा है कि विषय शीर्षक प्राप्त करने के लिए रंगनाथन द्वारा श्रृंखला प्रक्रिया किस वर्ष विकसित की गई थी? तो 903 का आंसर ए हो जाएगा। क्या? तो 1938 ईस्वी में, याद रखिएगा 1938 में। आगे देखिएगा 904 प्रश्न क्या कहता है? 904 प्रश्न कह रहा है कि रंगनाथन ने किस पुरस्कार में विषय शीर्षक के लिए श्रृंखला प्रक्रिया विकसित की गई थी? प्रश्न फिर से देखिए, समझ में आ जाएगा। रंगनाथन ने किस, क्या बोल रहा है कि रंगनाथन ने किस पुरस्कार में विषय शीर्षक के लिए श्रृंखला प्रक्रिया विकसित की गई थी? 904 का आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। क्या? तो थ्योरी, क्या है? तो थ्योरी ऑफ कैटलॉगिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? थ्योरी ऑफ कैटलॉगिंग आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 905 प्रश्न क्या कह रहा है? श्रृंखला प्रक्रिया में कितने चरण होते हैं? प्रश्न क्या है? तो यहाँ पे देख सकते हैं 905 कह रहा है कि श्रृंखला प्रक्रिया में कितने चरण होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 905 का ए हो जाएगा। क्या है? यहाँ पे देख सकते हैं 6 स्टेप हो जाएगा। क्या है? तो यहाँ पे आंसर ए हो जाएगा, 6 स्टेप आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 906 प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि यहाँ पे देख सकते हैं प्रीनेटल कैटलॉगिंग शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? क्या है? यहाँ पे देख सकते हैं प्रीनेटल, क्या बोल रहा है? प्रीनेटल कैटलॉगिंग शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो 906 का आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा, SR रंगनाथन। अच्छे से याद कर लीजिएगा, रंगनाथन के बारे में आप लोगों को लाइब्रेरियन से प्रश्न देखने को मिल सकता है। आगे देखिएगा 907 प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि पेरेंटियल कैटलॉगिंग शब्द से आप क्या समझते हैं? क्या है? तो यहाँ पे देख सकते हैं प्रीनेटल कैटलॉगिंग शब्द से आप क्या समझते हैं? तो 907 का आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। क्या है? तो यहाँ पे देख सकते हैं प्री पब्लिकेशन कैटलॉगिंग आंसर हो जाएगा। क्या है? तो यहाँ पे देख सकते हैं प्री पब्लिकेशन कैटलॉगिंग आंसर हो जाएगा, ए आंसर है। याद कर लीजिएगा 907 का आंसर ए होगा। आगे देखिएगा 908 का प्रश्न क्या कह रहा है? प्रीनेटल कैटलॉगिंग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? प्रश्न फिर से देखिएगा 908 क्या कह रहा है कि प्रीनेटल कैटलॉगिंग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो 908 का आंसर ए हो जाएगा। क्या है? तो यहाँ पे देख सकते हैं कैटलॉगिंग इन पब्लिकेशन
पब्लिकेशन, क्या है यहाँ पे देख सकते हैं कैटलॉगिंग इन पब्लिकेशन आंसर हो जाएगा। आई प्रश्न देखिए यहाँ पे दो पूछ सकता है, एक प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि CIP का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका हो जाएगा कैटलॉगिंग इन पब्लिकेशन आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 909 प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कैटलॉगिंग इन पब्लिकेशन जिसको बोलते हैं CIP, क्या बोलता है CIP, किसको क्या बोलेंगे कैटलॉगिंग इन पब्लिकेशन, यानी CIP की शुरुआत किसने की थी। प्रश्न देखिएगा 909 क्या कह रहा है कैटलॉगिंग इन पब्लिकेशन CIP की शुरुआत किसने की थी, तो 909 का आंसर क्या होगा, तो बी होगा। क्या है, तो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस हो जाएगा। क्या है यहाँ पे देख सकते हैं लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस आंसर हो जाएगा। कैटलॉगिंग इन पब्लिक क्या बोला, कैटलॉगिंग इन पब्लिकेशन की शुरुआत किसने किया था, तो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 910वां प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कैटलॉगिंग इन पब्लिकेशन यानी CIP डेटा कहाँ लिखा जाता है। प्रश्न 910 क्या कह रहा है, कैटलॉगिंग इन पब्लिकेशन CIP डेटा कहाँ लिखा जाता है, तो 910 का आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं वेर्सो ऑफ द बुक से टाइटल पेज हो जाएगा। क्या है, तो यहाँ पे देख सकते हैं वेर्सो ऑफ द बुक से टाइटल पेज आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 911वां प्रश्न क्या कह रहा है, 911वां प्रश्न कह रहा है कैटलॉगिंग इन पब्लिकेशन CIP किस वर्ष शुरू किया गया था। प्रश्न देखिए 911 कह रहा है कैटलॉगिंग इन पब्लिकेशन CIP किस वर्ष शुरू किया गया था, तो 911 का आंसर बी हो जाएगा। क्या 1971 ईस्वी में हो जाएगा। मैं आप लोगों को फिर से बतला देते हैं, अगर आप हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे तो जा करके देख ले, सारा वीडियो प्राप्त हो जाएगा लाइब्रेरियन का। अभी तक हम लोग 19 क्लास देख चुके हैं। आगे देखिएगा 912वां प्रश्न क्या कह रहा है, 912वां प्रश्न कह रहा है यूनिटर्म क्या है, तो यहाँ पे देख सकते हैं यूनिटर्म इंडेक्स किसके द्वारा विकसित किया गया था। प्रश्न 912 कह रहा है कि यूनिटर्म इंडेक्स किसके द्वारा विकसित किया गया था, 912 का आंसर ए हो जाएगा। क्या यहाँ पे देख सकते हैं मोर टाइम टेबल आंसर हो जाएगा। क्या है यहाँ पे, तो मोर टाइम टेबल आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 913वां प्रश्न क्या कह रहा है, 913 प्रश्न कह रहा है कि यूनिटर्म इंडेक्स किस वर्ष विकसित किया गया था। प्रश्न क्या है, तो यहाँ पे देख सकते हैं यूनिटर्म इंडेक्स किस वर्ष विकसित किया गया था, तो 913 का आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा, तो 1953 ईस्वी में। कब, तो 1953 ईस्वी में, याद कर लीजिएगा अच्छे से। आगे देखिएगा 914वां प्रश्न क्या कह रहा है, 914वां प्रश्न कह रहा है कि क्या बोल रहा है, अनुक्रमणिका क्या है, तो यहाँ पे देख सकते हैं अनुक्रमणिका के क्षेत्र में कंप्यूटर के प्रयोग की शुरुआत के लिए कौन उत्तरदायी है। प्रश्न फिर से देखिएगा, अनुक्रमणिका के क्षेत्र में कंप्यूटर के प्रयोग में शुरुआत के लिए कौन उत्तरदायी है। इसका आंसर देख सकते हैं यहाँ पे 914 का आंसर क्या होगा, तो ए हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा ए हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा, बड़ा कर देते हैं आप लोगों को दिख जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, सॉरी 914 का आंसर हो जाएगा ए। क्या है, तो यहाँ पे देख सकते हैं HP लोहन हो जाएगा, HP लोहन आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 915वां प्रश्न क्या कह रहा है, 915वां प्रश्न कह रहा है कि चार्ल्स एमी कटर की कौन सी पुस्तक पहली बार पुस्तकालय सूची का उद्देश्य में वर्णन करती है। प्रश्न 915 कह रहा है कि चार्ल्स एमी कटर का कौन सी पुस्तक पहली बार पुस्तकालय सूची के उद्देश्य का वर्णन करता है। 915 का आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। क्या है, तो यहाँ पे देख सकते हैं रूल्स फॉर ए डिक्शनरी कैटलॉगिक्स हो जाएगा। क्या है, तो रूल्स फॉर ए डिक्शनरी कैटलॉगिंग आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 916वां प्रश्न क्या कह रहा है, 916 प्रश्न कह रहा है कि ISBD जी किसके द्वारा विकसित किया गया है। प्रश्न देखिएगा 916 कह रहा है कि ISBD किसके द्वारा प्रकाशित किया गया है। 916 का आंसर ए हो जाएगा, IFLA के द्वारा यहाँ पे प्रकाशित किया गया है। आगे देखिएगा 917वां प्रश्न क्या कह रहा है, कार्ड कैटलॉगिंग स्वरूप की उत्पत्ति किस देश से हुई है। प्रश्न क्या है, 917वां कह रहा है कि कार्ड कैटलॉग स्वरूप की उत्पत्ति किस देश से हुआ है, तो 917 का आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा फ्रांस। क्या हो जाएगा आंसर, तो फ्रांस हो जाएगा। आगे देखिएगा 918वां प्रश्न क्या कह रहा है, 918वां प्रश्न कह रहा है कि कैटलॉगिंग सिद्धांतों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ICCP
किस वर्ष आयोजित किया गया था, जिसके पेरिस सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न बहुत अच्छा है। देखिए क्या बोल रहा है 918वां कैटलॉगिंग सिद्धांतों पर, क्या बोल रहा है कैटलॉगिंग सिद्धांतों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ICCP किस वर्ष आयोजित किया गया था, जिसके पेरिस सिद्धांत के भी नाम से जाना जाता है। तो 918 का आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आंसर ए हो जाएगा 1961 ईस्वी में। आगे देखिएगा 919 प्रश्न क्या कह रहा है। 919वां प्रश्न कह रहा है कि स्टैंडिंग बुक के नंबरिंग, क्या बोल रहा है, स्टैंडिंग बुक नंबरिंग ISBN सबसे पहले गॉर्डन फॉरेस्टर द्वारा विकसित किया गया था। कितने अंक के थे, तो 919 का आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, यानी 9 डिजिट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 920वां प्रश्न क्या कह रहा है। 920वां प्रश्न कह रहा है कि ISBN का जनक किसे कहा जाता है। ISBN का जनक किसे कहा जाता है, तो 920 का आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा, डेविड विटेकर आंसर हो जाएगा। डेविड विटेकर आंसर हो जाएगा 920 का। 921वां प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है। 921वां प्रश्न है कि ISSN क्या है, तो यहाँ पे देख सकते हैं ISSN को 1971 में अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन ISO द्वारा विकसित किया गया था। ISSN को ISO 3297 के तहत किस वर्ष प्रकाशित किया गया था। 921 का आंसर हो जाएगा ए। कब, तो 1975 ईस्वी में आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 922वां प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है कि शीर्षक पृष्ठ के पीछे के, क्या बोल रहा है कि शीर्षक पृष्ठ के पीछे के अलावा पुस्तक में अधिग्रहण संख्या कहाँ पे लिखी गई जाती है। क्या है प्रश्न, फिर से देखिएगा 922वां कह रहा है शीर्षक पृष्ठ के पीछे के अलावा पुस्तक के अधिग्रहण संख्या कहाँ लिखी गई जाती है। तो 922 का आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो डी हो जाएगा। क्या है, तो यहाँ पे देख सकते हैं सेक्रेट पेज आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 923वां प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है कि मुद्रित, क्या बोल रहा है, मुद्रित संस्करण के लिए ISSN प्रदान किया जाता है। प्रश्न 923 क्या कह रहा है कि मुद्रित संस्करण के लिए ISSN प्रदान किया जाता है। आंसर क्या हो जाएगा 923 का। 923 का आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। क्या है, तो PISSN आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 924वां प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक संस्करण के लिए ISSN प्रदान किया जाता है। प्रश्न 924 कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक संस्करण के लिए ISSN प्रदान किया जाता है। आंसर 924 का बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। ISSN आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 925वां प्रश्न क्या है। कैटलॉग या इंडेक्सिंग डेटा जो आमतौर पर देश की राष्ट्रीय लाइब्रेरी के द्वारा प्रकाशन से पहले तैयार किया जाता है, क्या कहलाता है। आगे देखिएगा प्रश्न फिर से 925 क्या कह रहा है। कैटलॉग या इंडेक्सिंग डेटा जो आमतौर पर देश की राष्ट्रीय लाइब्रेरी द्वारा प्रकाशन से पहले तैयार किया जाता है, क्या कहलाता है। तो 925 का आंसर ए हो जाएगा। क्या है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कैटलॉगिंग इन पब्लिकेशन। कैटलॉगिंग इन पब्लिकेशन आपसे अगर पूछा जाएगा CIP का फुल फॉर्म, तो आप याद रखिएगा कैटलॉगिंग इन पब्लिकेशन आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 926वां प्रश्न क्या कह रहा है कि 926वां प्रश्न है। प्रेसिस एक प्रमुख पूर्ण समन्वित अनुक्रमणी प्रणाली है जिसे किस वर्ष विकसित किया गया था। प्रश्न फिर से देखिए आपको समझ में आ जाएगा। प्रेसिक एक प्रमुख पूर्ण समन्वित अनुक्रमणी प्रणाली है जिसके किस वर्ष विकसित किया गया था। तो 926 का आंसर सी हो जाएगा। कब, तो 1969 ईस्वी में। आगे देखिएगा 927वां प्रश्न क्या कह रहा है। 927वां प्रश्न है प्रेसिस किस उद्देश्य से बनाया गया था। क्या है प्रश्न 927 प्रेसिस किस उद्देश्य से बनाया गया था। तो 927 का आंसर ए हो जाएगा। टू मेक द अल्फाबेटिकल इंडेक्स ऑफ BNB आंसर हो जाएगा। क्या है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रश्न फिर से पढ़कर बतला देते हैं। प्रेसिस के क्या है, तो यहाँ पे प्रेसिस से किस उद्देश्य से बनाया गया है। तो आंसर ए हो जाएगा टू मेक द अल्फाबेटिकल इंडेक्स ऑफ BNB आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 928वां प्रश्न क्या कह रहा है। प्रेसिस से पहले BNB के लिए तो कौन सी अनुक्रमण तकनीकी का उपयोग किया गया था। 928 का आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा यहाँ पे चेन प्रोडक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो चेन
डॉक्टर आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 929वां प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है BNB के लिए वर्ग संख्या निर्धारित करने के लिए किस वर्गीकरण योजना का उपयोग किया जाता है। प्रश्न BNB के लिए वर्ग निर्धारित करने के लिए किस वर्गीकरण योजना का उपयोग किया जाता है। 929 का आंसर ए हो जाएगा, DDC आंसर हो जाएगा। आप लोग को मैं होमवर्क बतलाता हूं कि DDC का कमेंट बॉक्स में आप जवाब दीजिएगा, फुल फॉर्म क्या होता है DDC का। आगे देखिएगा 930वां प्रश्न क्या कह रहा है, जो आप लोग के लिए यहाँ पे मैं होमवर्क दे रहा हूँ 930 का। कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिएगा। आप लोगों को क्लास कैसा लगता है और कमेंट बॉक्स में जवाब भी जरूर दीजिएगा। यानी पॉप्सी किसके द्वारा विकसित किया गया है। प्रश्न क्या है फिर से देखिएगा, पॉप्सी किसके द्वारा विकसित किया गया है। यानी 930 का मैं आप लोगों को होमवर्क दिए हैं। आप लोग सारे लोग कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिएगा और मैं आप लोगों को फीडबैक चाहता हूँ। आप लोगों को क्लास कैसा लगता है आप कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिएगा। मैं आप लोगों को फिर से बता देता हूं, अगर आप हमारे चैनल पे पिछले वीडियो नहीं देखे तो जाकर सारा वीडियो देख लें। वहां पे आप लोगों को क्लास 19 तक आप लोगों को वीडियो प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। चलिए कल हम लोग फिर मिलते हैं नया क्लास लेकर के। कल हम लोग का क्लास 931 से चालू करेंगे। आज के लिए वीडियो यहाँ तक ही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।